मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आत्मा होती है? बिल्कुल होती है। आत्मा तो अजर और अमर है। ये जो हमारा शरीर है, इसका बर्थ और इसका डेथ ये निश्चित है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा शरीर बदलती है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आप इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा आप गीता का अध्ययन करें तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैम थैंक खास हमारे आसपास इस चैनल पर हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास ऐसी पर्सनैलिटी जिसे हम ऑनलाइन देखते तो हैं लेकिन कभी उनसे मिल नहीं पाते, उनके प्रोफेशन को जानते तो हैं लेकिन कभी पहचान नहीं पाते। तो आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे ही खास पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मनीषा अग्निहोत्री। जय मां काली। मैम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैम का जो सबसे आप कह सकते हैं कि एज अ एक्सपर्ट मैम काम करती हैं वो है रेकी हीलिंग। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि रेकी हीलिंग होती क्या है, तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज के बारे में बताऊं आपको उससे ज्यादा अच्छा होगा कि जब एक्सपर्ट हमारे साथ खुद विराजमान हैं तो क्यों ना हम उन्हीं से जान लें। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल खास हमारे आसपास में। आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इतने सारे क्वेश्चंस थे कि हमें लगा कि व्यूअर्स को हम क्या स्पेशल दें, क्योंकि टैरोट कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत सारे नॉलेज लोग ऑनलाइन ले लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में भी ले लेते हैं, लेकिन जो आपका फील्ड था इससे अवेयर कराना मुझे लगा बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे कि आप पहले हमें अपने इस जो मोस्ट अवेटेड रेकी हीलिंग है, ये इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। हम बाकी चीजें बाद में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसी बात को जानने के लिए उत्सुक है। मैम रेकी हीलिंग की एग्जैक्ट जो मेरी एक्चुअल जर्नी है उसका स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम से, क्योंकि कोविड के टाइम पर हम सब लोगों ने देखा कि एक ऐसी डिसीज आ गई थी जिसमें आपके घर के लोगों को, अपनों को आइसोलेट किया जा रहा था। तो वो जब आइसोलेशन का टाइम आया तो उनको ट्रीटमेंट देना भी बहुत जरूरी था, लेकिन उस समय पर एक समस्या थी कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है। तो ऐसे में इस रेकी हीलिंग को मैंने और आगे बढ़ाया, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को उससे बिना मिले, उसे बिना टच करे हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसे उसकी बीमारी से या उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। वाह मैम, मतलब आधुनिक युग के इस चरम पर आकर जहाँ पे मेडिसिन ही मेडिसिन भरा हुआ है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयों की भरमार, इंजेक्शनों की बौछार हो जाती है। इन सभी बीच में रहते हुए आपने इस चीज को चुना। इसकी जो जर्नी आपके माइंड में स्टार्ट हुई वो कैसे हुई कि इसी चीज से मुझे लोगों को सुधारना है? देखिए, मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोगों को एलोपैथी से बचाएगा। जब एलोपैथी से आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक प्रॉब्लम को ठीक करेंगे ना तो उसके साथ एक दूसरी समस्या जन्म लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के अगेंस्ट अगर मैं रेकी हीलिंग की बात करूं तो रेकी हीलिंग जो है ये एक ऊर्जा का, हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर सामने वाले को कोई एक समस्या है वो ठीक हुई तो उसके साथ ही उस इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ना कि उसके अंदर कोई एक समस्या ठीक होने के बाद कोई दूसरी नई समस्या जन्म ले लेगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक चीज है एलोपैथी की अपनी जगह है, जहां पे एलोपैथी की जरूरत है वहां है, लेकिन साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी भी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम रेकी हीलिंग लें, बजाय कि हम कोई टैबलेट्स खाएं या कोई सिरप पिए या फिर डॉक्टर्स को आए होंगे। उनमें से कोई एक ऐसा केस जिसे देखकर आपको लगा होगा कि मैं इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे बताऊं, मतलब अंदर ही आपको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ होगा लेकिन आपने दिखाया नहीं होगा, तो एक ऐसा केस हमारे सामने प्लीज आप रखिए।
एक केस मेरे पास आया ओके और वो अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली हाईली रिच, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डिप्रेशन की। डिप्रेशन का कारण उनका अकेलापन, और वो अकेलापन इतना ज्यादा कि अगर वो बैठे हैं उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने लॉस्ट हैं वो। तो ऐसे इंसान को भी हीलिंग के थ्रू हमने उसकी उस समस्या से बाहर निकाला है। और एक बात कि सामने वाले की समस्या सुन के मुझे पेन हुआ, तो ऑब्वियसली अगर आपके सामने कोई रोएगा तो आपका दिल भी भरेगा, लेकिन बीइंग ऑकल्ट एक्सपर्ट, अगर मैं भी रोने लग जाऊंगी तो वो इंसान जो एक मजबूत कंधा या फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आया है, तो मैं उसे उस चीज से कैसे बाहर निकाल पाऊंगी? तो इसके लिए तो एक सेल्फ कंट्रोल की पहले खुद को कंट्रोल करना है कि हमें तो उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, और मेरा यही काम है। सोशल मीडिया पे एक वर्ड जो आए दिन हर तीसरे स्क्रॉल पे आ जाता है वो है मैनिफेस्टेशन। लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है ये तो हर कोई बता रहा है, लेकिन कैसे करना है ये कोई नहीं बता रहा। और आज आप हमारे बीच हैं, एक्सपर्ट देखा जाए तो आप लोगों को एक बार बताइए कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट करके कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, लग्जरी, जो भी कुछ चाहिए, करियर से रिलेटेड अच्छी जॉब चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छे घर चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, तो हर किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट से पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रेजेंट में रहकर आपको एक अपने लिए एक लाइन क्रिएट करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आप ये बोलोगे, गुरु जी की कृपा से, आपने जिनका भी नाम लिया है या फिर आपके इष्ट देव, उनकी कृपा से, गुरु बृहस्पति की कृपा से। मैनिफेस्टेशन जब भी करो गुरु बृहस्पति को जरूर कंसीडर करके करो। गुरु बृहस्पति की कृपा से मेरे बच्चे को बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है और वो उसके साथ बहुत खुश है, इस तरीके से। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंसी, कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी डिजायर को लेकर तो कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा जब तक आपकी वो विश कंप्लीट नहीं होती, डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर कम से कम अपने मैनिफेस्टेशन पर 1 से 1.5 मिनट तक स्टेबल रहिए, और उसके बाद आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेंगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज, रिश्ते, मनी, सब सामने से आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बिल्कुल, सिर्फ सोचने भर से कोई काम नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो काम हो तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट मैम? एग्जैक्टली, एक्शन लेना होगा। मैम, स्पिरिचुअलिटी से बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी से बिजनेस, अगर मैं कहूं तो स्पिरिचुअलिटी से ही ग्रो होते हैं। ओके स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? स्पिरिचुअलिटी इज डीप एनालिसिस। ओके आप अपने आप कोई बिजनेस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो आप उसकी डीप नॉलेज लेंगे। ओके तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आपको सुबह शाम धूप बत्ती करना है मंदिरों में, नो। स्पिरिचुअलिटी हर जगह है। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो अपने प्रोडक्ट की डीप एनालिसिस कर रहा है। अगर एक साधक है तो वो अपने अपने ध्यान को बढ़ा रहा है, तो वो भी तो डीप एनालिसिस कर रहा है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट के शरीर के अंदर के पार्ट्स उसको डीप एनालिसिस करने हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो हर जगह है। हम सब ने सुना था एक लाइन, कर्म ही पूजा है। एग्जैक्टली। और आज इस वर्ड को पूरे तरीके से अपने परिभाषा में आप लोगों तक मैम लेकर आ रही हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि जब आप अपने काम को एक साधना के रूप में देखते हैं तो वो अपने आप में पूजा बन जाती है। बिल्कुल, राइट मैम? जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त धूप अगरबत्ती दिखाएं। अगर आप मन में वो चीज ठान लेते हैं कि आप वो कर रहे हैं, मतलब आप पूजा कर रहे हैं। मैम, हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि सोसाइटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रिश्तों में बदलते बिखराव की। मतलब हम देखते हैं, चाहे मदर फादर का हो, चाहे बच्चों का हो, या आसपास के रिलेशंस ऐसे हैं कि हर वक्त बिखराव देखते हम आ रहे हैं। तो आपकी इस रेकी हीलिंग से इन चीजों को आप कैसे सॉर्ट आउट करवा सकती हैं? रेकी हीलिंग के माध्यम से अगर रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रोसेस है, उसमें हम लोग ब्रेन कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी इंसान, जब भी कोई 2 लोग होंगे तो एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में जो नेगेटिव होगा ना, उसके एनर्जीज को चेंज किया जाता है। वो चेंज कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या करना है, वो सब जो है वो हमारी साधना का एक हिस्सा है। तो उस साधना के जरिए हम उस इंसान में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, जिससे बहुत से बिखरते रिश्ते जो हैं वो सिमट जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि रिश्तों के ऊपर आपने एक
हीलिंग बेस्ड थेरेपी बना रखी है, बिल्कुल है। क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल हम जहां भी हम जाते हैं हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो फैमिली इश्यूज हैं। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट है जो चीज आप कर रही हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर कोई भी क्लाइंट सामने से आता है कि मैम मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, ओके, लेडी आती है या फिर हस्बैंड आता है कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, तो फर्स्ट मैं उनके सामने ये ऑफर करती हूँ कि क्या आपको अपने रिश्ते में सेटलमेंट चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए, आप ये बताइए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। डिवोर्स इज नेवर अ लास्ट ऑप्शन। कॉम्प्रोमाइजेस, सेटलमेंट, सब कुछ रेकी हीलिंग से पॉसिबल है। ओके मैम, वास्तुशास्त्र कितना ऑथेंटिक है? क्योंकि आजकल हमने देखा है कि हर कोई सोचता है मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बना लूं, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद भी वो घर चल नहीं पाता। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि 100% सभी के घर अकॉर्डिंग टू वास्तु बने हों, ये पॉसिबिलिटीज आज की लाइफ में, आज की डेट में थोड़ा कम हो गई है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में बहुत खुले, बहुत बड़े घर होते थे, और लोग अपने घर का सेंटर पार्ट जो होता था उसको बिल्कुल आंगन बीच में खाली रखते थे। तो हमारा जो भी घर का नक्शा होता है, तो उसका जो सेंटर पार्ट है वो हमारा एक ब्रह्म स्थान होता है। अगर मैं आपको अपने शरीर में बताऊं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी टेल बोन है, द एग्जैक्ट पार्ट इज आवर ब्रह्म स्थान। तो अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो उसके पूरे हेड टू टो, पूरे इसके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही अगर किसी का घर का जो सेंटर पार्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स, पिलर्स हैं, या फिर स्टेयर केसेस हैं, या फिर कोई हैवी फर्नीचर है, इस तरीके से है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। अभी तो पूरे, अगर मैं कहूं तो हर दिशा का अपना महत्व है। अब ये तो बहुत जो है लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, से चर्चा का विषय है। हम इस टॉपिक पे भी एक दिन जरूर लेकर आएंगे, एक अलग एपिसोड, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है। ये सबसे मोस्ट अवेटेड आप टॉपिक कह सकते हैं कि कोई तरीके से अगर बताए तो। मैम, एक नंबर, एक कलर, एक खुलता हुआ टैरोट कैसे किसी की लाइफ डिसाइड कर सकता है? एक नंबर, एक कलर, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये हर ग्रह का अपना रंग है, हर ग्रह का अपना नंबर है। अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान किसी भी रिलीजन से है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन से है लेकिन वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर मेरा जन्म 26 मई 1985 को हुआ है तो 26 मई 1985 इन सब नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है ये मुझे इफेक्ट करेगी और थ्रू आउट द लाइफ टाइम करती रहेगी। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे इन नंबर्स को, जो है गड़बड़ हो रही है ये को थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया से सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा जुड़े हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्हें पता लग रहा है कि ये भी एक थेरेपी है जिससे हम अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। या फिर अब किसी के पास जो है टाइम की बहुत शॉर्टेज है और उसको किसी भी स्पिरिचुअल रील से पता चल गया कि आप इस दिन पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर कलर पहनो, आपका दिन अच्छा जाएगा। उसने कहा चलो ये तो मैं कर लूंगा, अलमीरा से कपड़े निकाले, उस दिन उस कलर के पहने, दिन अच्छा गया। अब यहां पे उस इंसान का माइंडसेट भी आया। सोशल मीडिया जितना हेल्प कर रहा है, अब कोई इंसान उसे कितना ग्रास्प कर रहा है ये उसके ऊपर है, ये उसके अपने थॉट्स हैं। एक इंसान है वो कहेगा कि हटाओ इसे, ये बेकार की बात है, लेकिन एक ने उस पर इंप्लीमेंट किया, उतना ज्यादा हमें जानने को मिलेगा और व्यूअर्स उस बात को जानने के लिए बेताब हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उनके हर क्वेश्चन का जवाब आपसे आज हम लेकर चलें। बिल्कुल मैम, सबसे पहले डेस्टिनी और लक, विच वन इज इंपॉर्टेंट? डेस्टिनी इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ओके, किसी भी इंसान की डेस्टिनी उसके बर्थ से पहले डिसाइडेड है। उसका जो लक है वो उसके कर्मों पर निर्भर करेगा। वो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। ओके, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, हाउ वी डिसाइड विच वन इज डूइंग? गुड थॉट और बैड थॉट अगर मैं कहूं तो किसी भी एक इंसान के लिए ना, कोई भी एक विचार, वो एक विचार मेरे लिए अच्छा है लेकिन वो दूसरे के लिए खराब है। तो डिपेंड करता है कि वो जो थॉट है वो आपके कितने काम का है, वो विचार आपके कितने काम का, आपके कितने काम का है। कोई भी विचार अच्छा तब होगा जब उससे आपका थॉट प्रोसेस सही हो पाएगा। राइट मैम? मैम, एक रेमेडी आप हमें वो बताइए जिसे करने से हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में, इवन आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो अपने पूरे दिन का एक छोटा सा टाइम निकालिए और नाम जाप करिए। आप जितना नाम जाप करेंगे आपकी लाइफ में उतने मल्टीपल हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस और पॉजिटिव मूवमेंट्स आएंगे। उम्मीद है खास हमारे आसपास में व्यूअर्स जितने क्वेश्चन के लिए
क्वेश्चनिंग कर रहे थे अभी तक, उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब हमारा आपसे आखिरी सवाल, खास हमारे आसपास हमारे इस चैनल पर आकर आपको कैसा लगा? खास हमारे आसपास इस चैनल पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर बीना, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। आप जहां रहती हैं एटलीस्ट वहां पर लोगों को अवेयर कर रही हैं कि उनके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। या फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पे जिसको भी लेकर आते हो तो आप अपने ही सिटी में और आप अपने ही एरिया में और अपने एरिया से बाहर जाकर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस ला रहे हो। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आपके चैनल का नाम मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है कि अभी तक हमने मैम से जितने भी सवाल पूछे हैं उन सवालों में आप सबको अपने जवाब मिल गए होंगे। खास हमारे आसपास में हम यही चाहते हैं कि जो आप जानना चाहते हैं आपकी सोच से हम मिलते जुलते एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराएं जो आपको अपने स्ट्रगल, अपने सक्सेस से आपको इंस्पायर कर सके। आने वाले समय में खास हमारे आसपास में हम ऐसे ही अनेकों पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा, धन्यवाद।